नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं है ना कल से भी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर गई थी। भाभी जी पी गए क्या बच्चे? ओ गरम खड़े रहे तो कहीं कौन निकलेगा? आधी किलो कौन निकल जाएगा? देख लो ना रे, मैं भी छोड़ा था यहाँ जो होती दूर से, आज लेट हो गई। अरे भाप निकले थे ना, पानी तो कौन मिला है ना बगैर सुगन वो छोट को छोरा से ना, वो थोड़ा बीमार रहे थे, उसके लिए लूँगी। कौन डाल लेना? क्यों मैं तो देखो पानी कौन डालूँ, जने ले जाऊँ तो ओ गए हो तो विराट बडिन से सब कोई जाए। अब जार सुनो जो काम ही होगी कह रही काम ही खत्म हो गया, अब जार सुनो जो तो तो फिर था बिस्लरी ले रहा पी बताई गई जोड़ा ए गोड़ा में दर्द को ना हो गए ए खा जाऊंगी डोली ले आऊंगी भाभी जी, टेंशन मतलब मैं भी डोल चिलाबा में छी। आज एक बर्तन वाला आया चो पर है ना वो सही कौन चो नहीं रुक जाओ, ये आकड़िया में गाल दो आज तो बुलाई ठीक है वो काय नाम से एक ऊपर निकाल दो हमें सुन को है ना छोन लगे छोरा छोरी की वो भाभी जी के भाई भी ले जाओ से थारा से ले जाओ से बेले पहले अच्छा बड़ी ले जाओ जी अब यार ले जा रहे बोला दिन हो गया नहीं ले जाता 15-20 दिन से ज़्यादा होगी सुबह हाँ 2 आदमी आओ से बोतल में ले जाओ से पेप्सी के सो अच्छा हाँ तो बटी ले जाते वो 15-20 दिन से ज़्यादा होगी। वो कैसे वो छोरा बीमार हो जाए, वो डेंगू हो रहा है, जो डॉक्टर कह दिए कि भाई अगर बकरी का दूध मिले ना तो बकरी का दूध पा दो। तो फिर मन से पूछो कि भाई बकरी का दूध तुम पहले भी ले गए थे तारा सोई जो हम बठीन मिले थे। चलो जो को भाई आओ से 2 जने आओ से जो हाँ 1 किलो अच्छा भैंस की तो नहीं, भैंस को तो कौन सी है, आधी किलो दूध दोनों आप छोरा छोरी पी लेंगे थे तो गर्म कर दिया, गर्म करवा के आज तो अच्छा अच्छा तो फिर जार को उठाओ ली बढ़िया सही है। हाँ जी तो दोस्तों दूध लेने के बाद में मैं वहाँ से निकल गई थी। एक्चुअली क्या बोतल तो मैं साथ में लेके गई थी लेकिन उन्होंने दूध गर्म कर दिया था लेट होने की वजह से। तो बकरियों का क्या कई बार मतलब लेट कई बार पहले ऐसे आ जाता है लेकिन 6 बजे के बाद ही आता है। तो मैं बाहर जाने की वजह से आज है ना लेट हो चुकी थी। तो देख सकते हैं आसपास में कुछ भी मतलब खुद का फेस भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे तो बच्चे के लिए जाना ही पड़ता है, क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद में पूरे दुनिया को क्रॉस करते हुए आ चुकी थी घर पे। यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं दूध पीने के लिए। जैसे मैं आई हूँ वो लोग साथ साथ आए तो दूध काफ़ी ज़्यादा गर्म है क्योंकि उन लोगों ने अभी अभी चूल्हे पे से उतार के दिया है। और अभी मैं दूध को सबसे पहले ठंडा करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म बच्चे नहीं पी पाएंगे। और ठंड का मौसम होने पर भी कम से कम 10 मिनट तो लगेगा दूध को ठंडा होने में। तो दोस्तों एक औरत को है ना एक सिंगल होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जो लोग सफ़र करवाते हैं वो लोग इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी खुश होने वाले को कि ना कब तक खुश होगे। वो कहता है ना कि बकरे का माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन बकरे के बलि तो चरनी है। तो इसी जन्म में करता धरता जो भी है सब कुछ यहीं पे मिलेगा, तो बच तो नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बच्चों के लिए शाम को ही दलिया बना के चली गई थी ताकि आने के बाद में मुझ पर बहुत ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कब तक आ जाऊँगी इस वजह से। और जब भी मुझे बाहर जाना होता है तो कोशिश करती हूँ हर वक्त की काम को मतलब कंप्लीट करके जा सकूँ। और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ मेरी नाइट की तैयारी। एक्चुअली मैं आज रात को कुछ बनाने वाली हूँ लड्डू वगैरह, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सारे जो है सामग्री वगैरह निकाल रही हूँ। इसी के साथ मैं जाने से पहले ये सब कुछ करके गई थी तैयारी। नारियल
को घिस लिया था और इलायची, काली मिर्च ये सब कुछ कूट काट के तैयार करके गई थी। और मछली वगैरह भी धो लिया था। बस आके अब जो भी है घर पे चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे घर का काम ही करते रहना है। तो यहाँ पे बर्तन धो के गई थी, बर्तन सूख चुका था और बर्तनों को रख रही हूँ। और अभी शाम के 8 बज रही है। दूध लाने गए थे, उस टाइम 7:30 बज चुका था। सर्दियों का दिन है इसलिए थोड़ा जल्दी शाम ढल जाती है, इस वजह से अंधेरा ज़्यादा दिखता है। लेकिन वहाँ पे जाने से ना मुझे खुद को भी बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करूँ, कब तक डर मनाऊँगी जब मुसीबत बच्चे पर हो। कल रात को सोनू का तबीयत फिर से एक बार ख़राब हो गया था, सारा रात नहीं सो पाई थी, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। लेकिन क्या करूँ, एक तो मेरे सर दर्द आज बहुत दिन हो गए सही नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों दूध वगैरह जो है मैं बच्चों को पिला चुकी थी और दूध वगैरह पिलाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन। और ये बर्तन शाम की है, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़ा सा बर्तन है। एक तो दूध लेके आई थी अभी जो डोलची है, और दूसरा कढ़ाई और कुकर जो छोटे छोटे है। और अभी तो नाइट का बर्तन होगा, जो दलिया वगैरह खाएंगे या फिर दलिया वगैरह कुकर में है, ये शाम के बर्तन है। तो 2 बर्तन को सबसे पहले क्लीन कर लूँगी, इससे एक लोड तो कम हो जाएगा। और रात को जब लड्डू बनाने वाली हूँ तो फिर उसमें सारी रात मुझे लगने वाली है, और ये काम तभी हो सकती है जब है ना बच्चे सोएंगे। तो फाइनली मेरे बर्तन जो है मांज कर कंप्लीट हो चुके हैं। आज धो रही हूँ और एक धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 2-4 ही बर्तन है। और सोच रही हूँ कि आज लड्डू बना कर रखूँगी। सुबह सुबह कई बार लेट हो जाती हूँ, सर्दी का मौसम है तो छोटू पहले उठ जाता है, उसे एक आधी लड्डू दे दूँगी तो फिर वो खा लेगा, उससे मुझे ना थोड़ा परेशानी कम होगी। और आजकल दूध में डेयरी पे से लाना कम कर दिया, वहीं से दूध लेके आती हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब टाइम का जो है ना थोड़ा उकचुक हो गई है। तो बर्तन मांजने के साथ ही मैं सारे है ना बर्तन टोकरी में रख देती हूँ, बाहर हवा भी लग जाती है और बर्तन की छिका की वजह से जल्दी से सूख भी जाता है। अंदर में छिका रख के भी देखी हूँ कई बार, तो उतना ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं सूख पाता है। तो फाइनली इतना ही बर्तन था और वो बर्तन जो है 2 मिनट के अंदर हो चुका था। और अभी मैंने जगह को भी साफ कर दिया ताकि कुकर वगैरह रख सकूं। और इसी के साथ जो है मैं करने वाली हूँ यहाँ पे बाकी का साफ सफाई। तो मुझे लड्डू बनाना है इसलिए भी मुझे ये जगह साफ करनी है, और दूसरा ये है अगर रात को ये सारे काम करके रखते हैं तो फिर सुबह जल्दी से हो जाती है। अगर कभी 10-15 मिनट भी लेट हो गया ना तो फिर सबसे पहले उठ के जो है थोड़ा सा हल्का सा पोंछ पाछ के खाना बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अपन लेट भी हो जाते हैं और करने का टाइम भी नहीं मिल पाता, तो सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। अच्छा भी नहीं लगता लेकिन मजबूरी है। अगर मैं 10 मिनट इधर मतलब करूँगी साफ़ सफाई में तो फिर 10 मिनट आगे लेट हो जाती हूँ इस वजह से। तो इसीलिए रात को करके रखना सबसे बेस्ट रहती है। तो इसीलिए पूरी तरह से पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद में सब कुछ करूँगी। तो चूल्हे को तो मैंने साबुन और स्क्रबर से मांज लिया, जैसे कि मैं बर्तन मांजती हूँ। उसके बाद में गीले कपड़े करके और इस तरह से पोंछ रही हूँ, इससे सबसे बेस्ट रहती है और आसानी से हो भी जाती है। और पट्टी वगैरह भी अभी पोंछ रही हूँ क्योंकि दिन में खाना बनती रहती है तो छींटे लगती रहती है, इस वजह से पट्टी भी पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाती है। और नीचे ना कुकर ख़राब होने की वजह से चावल का माड़ या फिर जो भी दाल वगैरह बनाती हूँ लिक्विड वगैरह डुली जाती है, क्योंकि दोनों तीनों कुकर मेरा ख़राब हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे साफ़ करने में भी टाइम तो लगता है, लेकिन क्या है एक तरह से मान लीजिए सुबह के लिए जो है आसानी हो जाती है। तो फाइनली मेरा गैस चूल्हा वगैरह साफ़ होकर कंप्लीट हो चुकी है। और इस कोने में तो है ना दिन भर में सामान रखती जाती हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता कि यहाँ पे साफ़ सफाई करूँ। तो फाइनली एक रात को टाइम मिल जाता है जब बच्चे सो जाता है उस टाइम। तो बच्चे अभी खाना वाना नहीं खाया, दोनों जने खेल रहे हैं। मैं दलिया बना चुकी थी जाने से पहले, तो अभी पूरा क्लीन करने के बाद में गैस पट्टी वगैरह फिर उनको खाना वाना खिलाऊंगी, सुलाऊंगी, उसके बाद में आगे की तैयारी करूंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा फाइनली जो है गैस चूल्हा वगैरह साफ़ हो चुके हैं, बर्तन कंप्लीट हो चुका है। बस 1-2 काम है छोटे छोटे, वो और कर लूँ, उसके बाद में फिर बच्चों को खाना वाना खिला के उनको सुला दूँगी। तो एक भगोना बचा हुआ है तो इसको भी रख के क्या करूँ, अगर ये भी माँज के रख दूँगी तो एक काम और कम हो जाएगा। सुबह सुबह का टाइम है ना, ठंड में बिल्कुल पानी में हाथ देने का मन नहीं करता, लेकिन देना तो पड़ ही था है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि सारे शाम के बर्तन या फिर दोपहर का बर्तन रह जाता है, खास करके तब जिस दिन मैं बाहर चली जाती हूँ। और बाहर चली तो जाती हूँ लेकिन आने का कुछ पता नहीं रहता है, उस दिन होती है परेशानी। और सिंक को भी आज अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अभी एक भी बर्तन नहीं है तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और दिन बर्तन रह जाता है ना तो सिंक भी वैसे ही रह जाता है। तो गैस पट्टी जब साफ़ हो जाती है तो ऐसे मान लीजिए पूरा किचन मेरा क्लीन हो जाती है। तो दोस्तों इधर बच्चे खेल रहे हैं आपस में, बहुत ज़्यादा दौड़ दौड़
के कितना ही मना कर रही हूँ, वो सुनते ही नहीं है। तो फाइनली एक काम रह गया था, मैं भूल गई थी, पानी ख़त्म हो चुका था। ये आधी बिस्लरी पानी है, इसको डाल के रख दूँगी तो सुबह 6 बजे जो पानी वाला आता है ना, तो जल्दी से कैंपर मतलब बढ़ा लूँगी। नहीं तो है ना, सुबह सुबह पानी डालने में बहुत ही परेशानी होती है, यानी जब तक पानी डालती हूँ, जब तक पानी वाला चले जाते हैं। तो पूरा पानी डालने के बाद भी थोड़ा सा पानी बच गया था, इस वजह से है ना उस कैंपर को मैं पूरी तरह खाली नहीं कर पाई। लेकिन रात को जैसे काम करूँगी ना, तो वो कैंपर तब खाली हो जाएगा। तो पूरा बोतल वगैरह, चेरी वगैरह मैंने भर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने कर दिया गेट को बंद, क्योंकि रात की 11 साढ़े 11 बज चुकी थी और नाइट का काम जो किचन में बर्तन वगैरह पोछा वगैरह हो चुका था। इसी के साथ मैंने सारे सामग्री जो है बाहर निकाल लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं पीस रही हूँ चीनी पीस कर रखूँगी। लड्डू में चीनी से बनाने वाली हूँ और गुड़ मेरे पास है नहीं और लाई भी नहीं, दिन में मुझे याद भी नहीं था। तो फाइनली चीनी है ना दरदरा टाइप का पीस रहा था बार बार। मेरे मिक्सर जार ख़राब हो चुके हैं, बजाज का मिक्सर जार है, 1-1.5 साल में इसका जो अंदर के ब्लेड है ना वो ख़राब हो ही जाता है। पहले भी मैंने लिया था, वो तब भी ऐसा हुआ था, दोबारा भी लिया तो दोबारा भी यही कंडीशन है। तो चीनी को छान के लूँगी, क्योंकि अगर लड्डू के अंदर मुँह में दाने दाने आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और मेरे पास जैसे बताया कि गुड़ भी नहीं है और बूरा भी नहीं है, तो चीनी को छान के रखूँगी। जो भी दाना चीनी निकलेगा ना, उसे मैं चीनी वाला डब्बे में रख दूँगी, उससे जो है चाय बना लूँगी तो सही रहेगा। और जो पाउडर होगा चीनी का, उसे जितना काम में लेना है ले लूँगी, बाकी का डब्बे में डाल के रख दूँगी। कभी और जैसे चावल वगैरह के ऊपर डाल के खाते हैं बच्चे, तो उसमें भी डालने का काम आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे चीनी को पीस लिया था और उसके साथ ही छान भी लिया है। देख सकते हैं बहुत सारे आज चीनी के टुकड़े निकले, यानी मिक्सर जार मेरा ख़राब हो चुका है। तो उसको तो मैंने जो दरदरा टाइप का निकला है चीनी, और उसे मैंने रख दिया है चीनी के डब्बे में, लेकिन बच गया। तो इसे रख दूंगी चीनी के अंदर ही। कोई भी बनाओगे मीठा उठा तो उसमें काम आ जाएगा, फेंकती तो नहीं हूँ मैं। तो ये चीनी का ही तो है, फेंकना किस बात की। तो चीनी को रख दिया मैंने थैली में डालकर पीपे के अंदर। और जो पाउडर रह गया चीनी का, तो इसे डाल दूंगी डब्बे में, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया घी। घी भी पहले का था इस डिब्बे में, तो उस डिब्बे वाले घी तो अलग से निकाल लिया है, और जो नया घी था उसे डालूंगी डिब्बे में। नए घी को नाम यानी 1 किलो घी को मैं लाने के बाद में फ्रिज में रख दिया था, तो इस वजह से ये भी जम चुका है, तो डब्बे में डालने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। तो फाइनली मैंने आधे से ज्यादा घी को जो है डाल दिया, और बाकी का घी बाहर ही रख दूंगी, क्योंकि जितना सा प्याली में घी है उससे तो लड्डू बंधेगी नहीं। तो डब्बे को भी ऊपर ही रख दिया, क्योंकि इन्हीं में से बनाऊंगी, जितना बचेगा तो ठीक है। और यहाँ पे मैंने मछली को निकाल लिया था फ्रीज से, ताकि ये भी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए। तो मछली और आलू को एक साइड रख दिया, और इधर मेरा जो है लगभग काम जो है तैयारी हो ही रही है। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। थोड़ा सा सूजी निकाला था उसमें लड्डू में डालने के लिए, फिर सोचा कि रहने देती हूँ, सूजी का भी और डाल लूँगी, क्योंकि अगर सूजी डालूंगी ना तो उसमें और ज़्यादा झंझट हो जाएगा, जो कि बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी मैं, क्योंकि सारा रात जगने के बाद में वैसे हिम्मत नहीं होती है। सुबह फिर से मुझे कंटिन्यू काम करना होगा, क्योंकि सोनू का स्कूल है, ऊपर से छोटू भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब तक जो है मेरा पूरा तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मुझे काजू ख़त्म हो गया था, तो उस रूम में जाके काजू लानी पड़ी, तो काजू लेके आई हूँ। इतना सा काजू है, और इसी के साथ जो है डब्बे में मैंने डाला पानी, और 5-7 बादाम है जो अलग से निकाल के रखी थी, तो उसे डाल दिया डब्बे में। और वो बादाम मेरी सोनू के लिए है, क्योंकि उसका तबीयत की वजह से ऐसा ही होता है, तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसे कुछ अलग दूँ। तो सोनू के लिए भिगो दिया मैंने बादाम। और रात की जो भी काम है पूरी तरह से मेरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, और सारा काम कंप्लीट करने में मुझे लगा है 12:30। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।